सो यहाँ पे प्लांट जो सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसी सनलाइट ही है होल एंड सोल रिसोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग। क्योंकि जो खाना खा रहा है उसका एनर्जी का सोर्स क्या है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, सनलाइट से। और फ्यूल के तौर पे जो फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, कोल, पेट्रोलियम, कोयला जला के हम लोगों को हीट एनर्जी मिल रहा है, पेट्रोलियम जला के हीट एनर्जी मिल रहा है, वो असल में क्या है, हजारों साल पहले जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस किया था, सनलाइट का एनर्जी को जो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करके रखा था, उसी स्टोर्ड एनर्जी ही कोल में और पेट्रोलियम में है, जिसको जला के हम लोगों को एनर्जी मिल रहा है। एंड प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन स्टार्ट द फूड चेन। प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो फूड चेन यानी कि हम लोगों के लिए खाना भी नहीं बन पाता। दैट इज व्हाई प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर, बिकॉज दे स्टार्ट फूड चेन। नाउ हियर वी विल सी द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है प्लांट्स में। हम लोग सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मेन साइट है लीव्स। व्हाई लीव्स आर चूजन एज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? हियर आर सम रीजंस। लीव्स आर हैविंग ब्रॉड सरफेस, यानी कि चौड़ा एक सरफेस होता है। अब सरफेस जितना ज़्यादा होगा सनलाइट को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। जितना चौड़ा सरफेस होगा सनलाइट उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा। ओके, सेकेंड रीजन, मेसोफिल टिश्यू। लीव्स आर मेड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू, दे आर नोन एज मेसोफिल। ये जो डायग्राम है, लीव को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाएगा तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इस टिश्यू को कहते हैं मेसोफिल। मेसोफिल टिश्यू का खासियत क्या है? मेसोफिल, द सेल्स ऑफ मेसोफिल टिश्यू दे आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल इसमें होता है, और जितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ज़्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें पाया जाएगा। थर्ड वन इज स्टोमाटल पोर। लीफ का जो वेंट्रल सरफेस है, एक पत्ता का दोनों सरफेस होता है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। तो नीचे वाला जो सरफेस है उसको कहता है वेंट्रल सरफेस। अब वेंट्रल सरफेस में जनरली बहुत ही टीनी पोर्स होता है जिसको कहा जाता है स्टोमाटा। अब स्टोमाटा होने से फ़ायदा क्या मिलता है? स्टोमाटा से गैसियस एक्सचेंज तुरंत हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन छोड़ना, वाटर को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में छोड़ देना। ओके, सो स्टोमाटल पोर एक एडवांटेजियस होता है लीफ के लिए। सेकेंडली एंड लास्टली द जाइलेम एंड फ्लोएम नेटवर्क। जाइलेम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। तो लीफ में वाटर को पहुंचाने के लिए जाइलेम काम करता है, और लीफ में जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्लांट्स का सारा बॉडी में सप्लाई देने के लिए फ्लोएम काम करता है। सो फॉर दिस रीजंस लीव्स कंसिडर्ड एज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now this mesophyll tissue, I said, they are rich in chloroplast. Now we'll see what are chloroplast and what is the structure of chloroplast, how chloroplasts are made up of. The main function of chloroplast is to contain chlorophyll. Ultimately chlorophyll absorbs sunlight और sunlight को यूज करके प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. That is why chloroplasts are known as kitchen of leaves. यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ सेल दिखाया गया है. सेल के अंदर जो ग्रीन देख रहे हो ये सारे क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली है. Which kind of cell organelle it is? It is a double membrane bound cell organelle, यानी कि दो मेम्ब्रेन होता है. देख सकते हो यहाँ पे अंदर में एक मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाहर में एक मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन. सो क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर झाँकेंगे तो इसका दो पोर्शन होता है. एक होता है ग्राना और होता है स्ट्रोमा. क्लोरोप्लास्ट का अंदर का जो ये जो कॉइन जैसा पोर्शन, सॉलिड जो पोर्शन देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ग्राना. और ग्राना के बाहर जो सेमी लिक्विड साइटोप्लाज्म होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. सो क्लोरोप्लास्ट दो चीज़ से बना होता है, ग्राना एंड स्ट्रोमा. अभी ग्राना को सही से जूम करके देखा जाएगा तो ग्राना को देखेंगे तो ग्राना बहुत सारे
कॉइन जैसा स्ट्रक्चर से बना होता है। ये कॉइन को जूम आउट करके दिखा गया है। अब ये एक एक कॉइन को कहा जाता है थाइलाकॉइड। सो द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राना दे आर नोन एज थाइलाकॉइड। अब थाइलाकॉइड को तोड़ेंगे तो थाइलाकॉइड के अंदर क्या मिलेगा हम लोगों को? बहुत सारे छोटा छोटा पार्टिकल्स मिलेगा। इसको कहा जाता है क्वांटाजोम। सो थाइलाकॉइड के अंदर रहता है क्वांटाजोम, और इस क्वांटाजोम के अंदर रहता है क्लोरोफिल। क्वांटाजोम मॉलिक्यूल्स आर फिल्ड विथ क्लोरोफिल। क्वांटाजोम एक पैकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। तो दैट इज हाउ क्लोरोप्लास्ट इज सो मच इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, द मेटाबॉलिक नेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस। पिछले लेक्चर में बोला था मेटाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ओके, मेटाबॉलिज्म दो तरह का हो सकता है, एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म मतलब जिस मेटाबॉलिज्म में सेल का ड्राई वेट बढ़ जाता है, और कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म मतलब जिस मेटाबॉलिज्म में सेल का ड्राई वेट घट जाता है। शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो? एना मतलब आना, यानी कि कुछ आ रहा है। कैटा मतलब ऐसे याद कर सकते हो, कट जा रहा है, कुछ जा रहा है। तो एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म दैट्स व्हाई दे आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर, यानी यहाँ पे सिंपल मटेरियल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल मटेरियल था, वाटर सिंपल मटेरियल है, दोनों बहुत ही सिंपल कंपाउंड है। अभी दोनों को मिला के बना रहा है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसलिए प्लांट का जो ड्राई वेट वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्शन के दौरान कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक कोशेंट। व्हाट इज फोटोसिंथेटिक कोशेंट? एट डे टाइम, at a given time, the volumetric ratio of released oxygen and absorbed carbon dioxide, यानी कि दिन का कोई पर्टिकुलर समय में एक प्लांट्स के द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है और कितना ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है, उसका जो रेशियो है उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक कोशेंट। फोटोसिंथेटिक कोशेंट को PQ बोला जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है, और इसको डिस्प्ले किया जाता है किस तरह से? 6 CO2/6 यानी कि जो कितना ऑक्सीजन रिलीज किया गया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया गया। यहाँ पे दोनों साइड में वॉल्यूम क्या है? 6 वॉल्यूम बाई 6 वॉल्यूम, तो 6/6 यहाँ पे 1 हो जा रहा है। तो एट डे टाइम जनरली द फोटोसिंथेटिक कोशेंट इज 1। इसको समझ में आया ना? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है अगर वो याद है तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ था, और उसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट्स। मैंने बोला था जैसे कि अगर तुम सब्जी बनाना चाहते हो तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। तुम सब्जी बनाओगे तो सब्जी को काटोगे, उसके बाद एक कढ़ाई लोगे, उसमें तेल गरम करोगे, उसमें मसाला डालोगे, सब्जी को तालोगे, तो इसी तरह से सब्जी बनाओगे। तो सब्जी बनाने के लिए जो मसाला, तेल, ये सब चाहिए, दीज आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स। ओके, और कुछ एक्सेसरी मटेरियल्स भी चाहिए, जैसे कि आग। सब्जी बनाने के लिए जो आग चाहिए, ओवन, चूल्हा, दैट इज एक्टिंग एज ए एक्सेसरी मटेरियल। तो same happens with photosynthesis. If we take a look at photosynthesis, the raw materials means the materials which are collected from nature, that is carbon dioxide and water. These two are called raw material. उसके साथ कुछ accessory materials होता है. What are they? Sunlight, chlorophyll, adenosine diphosphate या ADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate और NADP. ओके, यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के बारे में। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड
को प्लांट्स कहाँ से कलेक्ट करता है? सो सोर्स, द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एटमोस्फेयर, ओके, फॉर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड द प्लांट्स विच आर एक्वाटिक इन नेचर, जो पानी में रहने वाला जो प्लांट्स होता है उन लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है डिजॉल्व CO2 इन वाटर। पानी में भी कुछ पार्शियल अमाउंट में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व कंडीशन में रहता है। सो जो है एक्वाटिक प्लांट्स है वो ही ऑब्जर्व कर सकता है। फंक्शन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? जो ग्लूकोज बनता है हम लोग देख चुके हैं, वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से थ्रू द प्रोसेस ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, यानी कि ग्लूकोज का जो कार्बन है उसका सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज कार्बन एसिमिलेशन। ओके, द प्रोसेस इन व्हिच carbon of atmospheric carbon dioxide is getting accumulated in molecule of glucose is known as carbon assimilation। अब कार्बन एसिमिलेशन के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, वो प्लांट का सेल में एंट्री लेता है कहाँ से? स्टोमाटा में, स्टोमाटा के थ्रू। और किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सेल के बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत होगा प्लांट को, प्लांट क्या करेगा? अपना स्टोमाटा ओपन कर देगा और बाहर से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर जाएगा। अब जो डेजर्ट प्लांट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सुकुलेंट प्लांट्स। जनरली नॉर्मल प्लांट्स में क्या होता है? दे कैन इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एट एनी टाइम, आइदर डे और नाइट। बट डेजर्ट प्लांट में क्या होता है? रेगिस्तान में क्या होता है? दिन में बहुत गर्म होता है, इसलिए दिन में वो लोग स्टोमाटा ओपन नहीं कर सकता है। दिन में अगर वो स्टोमाटा ओपन करेगा तो क्या दिक्कत होगा? वो उसका प्लांट का जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो सारे वाटर को छोड़ देगा बाहर गर्मी की वजह से, इसलिए वो लोग दिन में स्टोमाटा बंद रखता है और जैसे ही रात होता है वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेता है और सेल में स्टोर करके रख देता है। और दिन में जैसे उसको सनलाइट मिलता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो सुकुलेंट प्लांट या डेजर्ट प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टाइम, क्योंकि वो लोग डे टाइम में स्टोमाटा को ओपन नहीं कर सकता है हाई टेम्परेचर की वजह से। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर और रॉ मटेरियल इज वाटर। अब हाउ वाटर इज कलेक्टेड? वाटर इज कलेक्टेड, अ सोर्स इज कैपिलरी वाटर ऑफ सॉइल। ओके, सॉइल मॉलिक्यूल जो होता है, सॉइल मॉलिक्यूल के आसपास बहुत सारे मॉइस्चर, बहुत से छोटा छोटा वाटर मॉलिक्यूल चिपका हुआ रहता है, वो सबको कहा जाता है कैपिलरी वाटर। तो प्लांट अपना रूट हेयर के थ्रू क्या करता है? उस कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो एक्वाटिक प्लांट होता है वो अपना बॉडी सरफेस के थ्रू वाटर को अपने बॉडी के अंदर एंट्री करवाता है या डिफ्यूजन प्रोसेस में एब्जॉर्ब करता है। वाटर का फंक्शन पहले ही देखे हैं, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से है? उसका शुरुआत कहाँ से होता है? वाटर से। वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। Now accessory material, the most important accessory for photosynthesis, that is sunlight. Plant absorb photon particles of sunlight as source of energy. लाइट में कुछ पार्टिकल्स होता है जिसको कहा जाता है फोटोन पार्टिकल्स या क्वांटम पार्टिकल्स। ओके, तो उस क्वांटम पार्टिकल या फोटोन पार्टिकल के अंदर एनर्जी रहता है, जिस एनर्जी को प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकता है। अब लाइट जो रे होता है, लाइट रे का बहुत अलग अलग वेवलेंथ, लाइट रे में बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ लाइट होता है, जिसमें से हम लोग सिर्फ वीब-जीओर यानी कि 390 से 760 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट को ही हम लोगों का जो ह्यूमन आई वो डिटेक्ट कर पाता है, जिसको कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, वीब-जीओर जिसको हम लोग बोलते हैं रेनबो का जो कलर्स है 7, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम में ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ओके, जैसे कि 390 के आसपास स्टार्ट होता है वायलेट लाइट और 760 नैनोमीटर के आसपास जाके ख़त्म हो जाता है रेड लाइट। सो रेड लाइट का जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। ओके, इसलिए रेड लाइट हम लोग बहुत दूर से देख पाते हैं और वायलेट लाइट का विजिबिलिटी सबसे कम होता है।
तो ये वायलेट से लेके स्टार्ट करके रेड लाइट तक ही प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, क्योंकि इसी वेवलेंथ का लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। वायलेट के नीचे जो लाइट है उसको कहता है अल्ट्रावायलेट रे, जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और रेड के ऊपर होता है इंफ्रारेड, जिसमें इसको भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाता है। नाउ अनदर फेनोमेना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन रेड एंड ब्लू लाइट। ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा होता है। दैट इज वाई रेड एंड ब्लू लाइट्स आर नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। ये सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस इसी में हो सकता है। अब ये जो ग्रीन पोर्शन है लाइट स्पेक्ट्रम का, इसमें बिल्कुल फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर अनएबल टू एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, एंड दैट इज द रीजन लीव्स आर ग्रीन इन कलर, क्योंकि लीव्स ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं कर पाता है, बल्कि उसको फुली रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। इसलिए हम लोग जब देखते हैं लीफ को, हम लोग के आँख तक ग्रीन लाइट पहुंच रहा है, इसलिए लीफ भी हरा भरा दिखता है। Now last but not the least accessory material of photosynthesis, that is chlorophyll. क्लोरोफिल देख लिए हम लोग कि क्लोरोफिल प्लांट सेल के अंदर ही रहता है, क्लोरोप्लास्ट सेलुलर ऑर्गेनेली का थाइलाकॉइड के अंदर। थाइलाकॉइड के अंदर जो क्वांटासोम होता है, क्वांटासोम कैरीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल is a term from Greek. In Greek, chlor means green color and phyllas means leaf. तो लीफ में ग्रीन कलर का ऐसा कुछ पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब सनलाइट एंड सेकेंडरी फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। क्लोरोफिल जब एक्टिवेटेड हो जाता है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या करेगा, H2 मॉलिक्यूल को तोड़ देता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। ओके, अब बाद में हाइड्रोक्सिल आयन से प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन और वाटर। सो क्लोरोफिल सनलाइट को तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, उसके साथ साथ वाटर को तोड़ने का काम कर रहा है, वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ देयर आर डिफरेंट पिगमेंट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल अलग अलग टाइप का हो सकता है। जो मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल है दैट इज क्लोरोफिल ए, जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल बी भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो कि येलोइश ग्रीन कलर का पाया जाता है। ये छोड़ के भी क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बहुत अलग अलग टाइप का क्लोरोफिल पाया जा सकता है, जो कि कम मात्रा में पाया जाता है। सो दिस टू आर द मोस्ट अबंडेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब ग्रीन कलर का पिगमेंट छोड़ के भी और भी कुछ पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में सक्षम है, कैपेसिटी रखता है। कैरोटीन is a orange color pigment which can absorb sunlight. Xanthophyll is a yellow color pigment which can absorb sunlight. Rhodopsin is a red color pigment found in plant which can absorb sunlight for photosynthesis. And in case of bacteria, बैक्टीरिया में भी एक तरह का क्लोरोफिल पाया जाता है जिसको कहा जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो बैक्टीरिया के लिए सनलाइट एब्जॉर्ब करके देता है, जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। सो बैक्टीरिया क्लोरोफिल बैक्टीरिया में पाया जाता है और प्लांट्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली। थैंक्स।